नमस्कार, रेखा कुमार्स किचन में आपका स्वागत है। गेहूं के आटे से बनी हुई हर चीज खाने में टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी होती है। तो चलिए आज हम गेहूं के आटे से ऐसा स्नैक्स बनाते हैं जिसे देखकर बच्चे मार्केट के बिस्किट खाना भूल जाएंगे। बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक बाउल में 1 कप सूजी डाल देंगे, जैसे कि हम रवा भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने बारीक वाली सूजी ली है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 कप गेहूं का आटा। आप यहाँ पर गेहूं के आटे की बजाय मैदा भी ले सकते हैं। तो पहले हम सूजी और गेहूं के आटे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे तेल। यहाँ पर मैं 1/4 कप तेल ले रही हूँ, लेकिन जितनी इसमें ज़रूरत लगेगी उतना ही हम इसमें तेल डालेंगे। हमने तेल को आटे में अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं मुट्ठी अच्छे से बन रही है। इसका मतलब इसमें मोयन पर्याप्त है। यहाँ पर हमने 1/4 कप तेल लिया था और इसमें से थोड़ा सा तेल बचा है, लगभग 1 छोटा चम्मच। तो इससे ज़्यादा हम इसमें तेल नहीं डालेंगे और यहाँ पर ये मोयन परफेक्ट है। तो अब हम इसमें 1/4 कप खोपरे का बूरा डाल देंगे। ये मार्केट का लिया हुआ बूरा है। लगभग 1/4 छोटी चम्मच के करीब नमक या स्वाद अनुसार और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे। मिला लेंगे इन्हें और इसके बाद हम आधा कप दूध ले लेंगे और इसमें हम पीसी हुई चीनी डाल देंगे। यहाँ पर मैं 2 छोटी चम्मच पीसी हुई चीनी ले रही हूँ। मैंने इस नाप से 2 छोटी चम्मच चीनी ली है। मिला लेते हैं इन्हें अच्छे से मिलाने के बाद ये दूध थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। हमें इसके लिए सख्त डो तैयार करना है, इसलिए जितना दूध की आवश्यकता लगे उतना ही दूध हम इसमें डालेंगे। तो इस तरीके से इसका सख्त डो हमने तैयार कर लिया है और इस डो को तैयार करने में हमने जो दूध लिया था वो सारा दूध इसमें डाल दिया है। अब हम लगभग 3/4 कप चीनी लेंगे और चीनी को इसमें डाल देंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरीके से चीनी से लपेट करके और फिर से इसका डो तैयार करेंगे। इस तरीके से चीनी मिला के यदि हम बिस्किट बनाएंगे तो काफ़ी क्रंची बनेंगे और खाने में भी टेस्टी लगेंगे। यदि डो लगाने में परेशानी आए तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच दूध डाल सकते हैं। मैं इसमें 1 चम्मच दूध डाल रही हूँ, लेकिन ध्यान रखना है कि दूध ज़्यादा नहीं डालना है, वरना डो गीला हो सकता है। तो आप देखिए 1 चम्मच दूध डालने के बाद डो अच्छे से तैयार हो चुका है और इसमें चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है। देखिए इस तरीके से। तो अब हम पहले थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। इसे अच्छे से मसल करके और चिकना कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। हाथों से अच्छे से चिकना करने के बाद इस तरीके से हमने इसे एक सिलेंडर शेप दे दिया है। अब हम चाकू से इसके छोटे छोटे से हिस्से कर लेंगे। और इसमें से एक हिस्सा लेंगे और हाथों से इस तरीके से अच्छे से चिकना करके और इस तरीके से शेप दे देंगे। हल्का सा हाथ से प्रेस कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। इसके बाद हम एक कटोरी लेंगे या आप कोई भी ढक्कन ले सकते हैं और उस पर इस तरीके से डिज़ाइन डाल देंगे, हल्का सा प्रेस करते हुए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके से हमने सारे बिस्किट बना करके रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम एक एक करके ये बिस्किट इसमें डाल देंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। तेल में डालने के बाद हम गैस की आंच थोड़ी धीमी कर देंगे, यानी कि मीडियम कर लेंगे और मीडियम आंच पर ही हम इन्हें फ्राई करेंगे।
आप देख सकते हैं एक तरफ से इनका कलर हल्का सा चेंज होने लगा है, तो हम इन्हें पलट लेते हैं। दोनों तरफ से उलट पुलट करते हुए आप देख सकते हैं इनका कलर अच्छे से चेंज हो चुका है। तो बस अब हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे और इन्हें निकाल लेते हैं। और इस तरीके से सभी को फ्राई कर लेंगे। इन्हें फ्राई करते समय बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि तेज़ आंच पर हम इन्हें फ्राई नहीं करेंगे। यदि तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, और बिल्कुल धीमी आंच पर फ्राई करने पर ये तेल में जाते ही टूट सकते हैं। तो कुछ ही देर में आप देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इनका कलर चेंज हो चुका है। देखिए, तो लीजिए हमारे बिस्किट बनकर के तैयार है। फ्राई करने के कुछ देर बाद ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। मैं आपको एक तोड़कर दिखा देती हूँ। तो आप देखिए ऊपर से जितने क्रिस्पी है, अंदर से उतने ही सॉफ्ट है और खाने में भी उतने ही टेस्टी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए, आपको पसंद आएगी। इसे बनाना जितना आसान है, खाने में उतना ही मज़ेदार है। आशा है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। यदि रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।